So yes, हेलो गाइस। मैं हूं अंकुश बंसल और आज मैं बात करूंगा एंगुलर वर्सेस रिएक्ट के बारे में। आज 2026 में हमें क्या सीखना चाहिए, एंगुलर या रिएक्ट। आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, मे भी कॉलेज पास आउट हो और अभी कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हो और आप चाहते हो कि वेब डेवलपर बनना, तो एंगुलर और रिएक्ट इज द बेस्ट चॉइस। तो इसमें से क्या सीखा जाए, आज इस पे बात करते हैं। इसकी बात करने से पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट एंड के लैंडस्केप्स 2026 में क्या क्या होंगे। एज यू नो, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स बिकमिंग द बैकबोन ऑफ मॉडर्न एप्लीकेशंस। चाहे अब वो स्टैटिक पेजेस की बात हो, डायनेमिक सिंगल पेज एप्लीकेशंस की बात हो, सर्वर साइड रेंडरिंग की बात हो, फ्रंट एंड डिमांड्स परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस होगी तभी फ्रंट एंड वेब अच्छा लगेगा, स्केलेबिलिटी दिखनी चाहिए और डेवलपर का एक्सपीरियंस लाइक नेवर बिफोर। सो व्हाट्स न्यू इन एंगुलर? एंगुलर क्यों सीखनी है जब रिएक्ट आ चुकी है? तो भाई एंगुलर, बिकॉज एंगुलर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा एक फ्रेमवर्क है जिसको सीखने से लाइक हमारा कोई बड़ा प्रोजेक्ट है एंटरप्राइजेस टाइप का, तो उस टाइम पे हमें एंगुलर काफी हेल्प करता है। पर उसकी कुछ कमियां थी, लाइक उसका जो बिल्ड साइज था वो बहुत बड़ा होता था और जो इसके प्रोजेक्ट्स थे उसको लोड करने में टाइम बहुत ज्यादा लगता था। तो एंगुलर अब जो अपने न्यू न्यू वर्जन्स दे रहा है उसमें इन चीजों को फिक्स कर रहा है। उसका IVY इंजन को फास्टर कर रहा है, कंपाइलेशंस को फास्ट कर रहा है और जो उसके बंडल का साइज होता था उसे वो स्मॉल कर रहा है। और इसी के अलावा वो अपना CLI वगैरह को इम्प्रूव करता रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि रिएक्ट की, तो रिएक्ट क्यों कर रहा है? अगर एंगुलर इतना ज्यादा अच्छा इंप्रूव कर रहा है तो भाई रिएक्ट। तो इसी में रिएक्ट भी अपने आप को टाइम टू टाइम इंप्रूव कर रहा है। तो वो अपने जो रिएक्ट है वो मेनली फेमस है उसकी परफॉर्मेंस की वजह से। जो UI परफॉर्मेंस रिएक्ट देता है उसकी वजह से। तो रिएक्ट उन चीजों को टाइम टू टाइम और ज्यादा इंप्रूव कर रहा है ताकि वो कंपटीशन में बना रहे। सो व्हाट इज द की डिफरेंसेस बिटवीन एंगुलर एंड रिएक्ट? वाई एंगुलर एंड वाई रिएक्ट? क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, उस पर भी बात करते हैं। एज यू नो, एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, वही रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। जो एंगुलर फ्रेमवर्क है वो टाइप स्क्रिप्ट डिफॉल्ट यूज करता है और हमें ऑफर करता है इंटीग्रेट करने के लिए सॉल्यूशंस लाइक राउटिंग्स, फॉर्म्स, HTTPs। ठीक है, ये सब वो बाय डिफॉल्ट देता है कि आप इनको यूज कीजिए और अपना एक प्रोडक्ट बनाइए। वही अगर हम रिएक्ट की बात करें, जो वो फोकस करता है UI की लाइब्रेरीज पे, वो फोकस करता है फ्लेक्सिबिलिटीज पे, वो फोकस करता है कि आप थर्ड पार्टीज लाइब्रेरीज को यूज करो और करो, अपने खुद के टूल्स बनाओ, डेवलपर्स फ्लेक्सिबल रहे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द परफॉर्मेंस? एंगुलर यूज करने में और रिएक्ट यूज करने में हमारा परफॉर्मेंस क्या रहता है? सो एंगुलर और रिएक्ट को हम अगर यूज करते हैं, सेम प्रोजेक्ट्स हम बनाकर देखे, तो रिएक्ट हमारा 15 to 20% फास्टर इनिशियल लोड कर देता है, बिकॉज उसका जो बंडल साइज है वो काफी छोटा होता है। एंगुलर का बंडल साइज अभी भी बड़ा है होता है रिएक्ट से। ठीक है, बट अगर हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स हमारा एप्लीकेशन है, एंटरप्राइज के लेवल पे है, तो उस टाइम पे एंगुलर हमारे ज्यादा स्केलेबिलिटी देता है रिएक्ट के कंपेयर में। वही रिएक्ट इतना ज्यादा हमें बेटर आर्किटेक्चर प्रोवाइड नहीं कर पाता है जो एंगुलर हमें स्ट्रक्चर देता है, राउटिंग्स का, API कॉलिंग्स का एंड ऑल। तो इस चीज में हमें देखना होता है। देन अगर हम बात करें इकोसिस्टम्स की, कम्युनिटीज की, तो एंगुलर हमें ऑफर करता है एक स्ट्रॉन्ग एंटरप्राइज ऑफिशियल टूलिंग्स एंड इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस जिसको हम यूज करके बहुत अच्छा बना सकते हैं। वही रिएक्ट जो है वो देता है एक वास्ट कम्युनिटी विद एक्सटेंसिव थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज और फ्लेक्सिबल इंटीग्रेशंस। ये हमें रिएक्ट से मिलता है। अगर हम यूज केसेस की बात करें, तो एंगुलर जो है मेनली वही एंटरप्राइजेस का अगर हमें करना है, फाइनेंशियल हमें बनाना है, गवर्नमेंट के सेक्टर्स में है, या फिर एक स्ट्रक्चर हमें अप्रोच बनानी है, तो उस टाइम पे एंगुलर का यूज केस बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। वही अगर हम रिएक्ट की बात करें, तो अगर हम एक स्टार्टअप है, पावर स्टार्टअप्स है, हमें जल्दी जल्दी डिलीवरीज देनी है, या फिर हम सोशल प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं या सोशल प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐप बना रहे हैं, ठीक है, ये तो उस टाइम पे हमारा जो रिएक्ट है वो काफी तेज काम करता है। तो अगर हम एंगुलर वर्सेस रिएक्ट की बात ही कर रहे हैं, तो डेवलपर एक्सपीरियंस क्या है? विच वन इज बेटर फॉर एज कंपेयर टू बोथ? तो डेवलपर एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, तो
जो एंगुलर है वो हमें बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर देता है। अगर हमें बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है तो एक बढ़िया आर्किटेक्चर देता है। ठीक है, जो रिएक्ट है वो एक बढ़िया हमें वेबसाइट देता है जिसका परफॉर्मेंस, यूआई, लुक, फील वो काफी ज्यादा अच्छा आता है। बट जो डेवलपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कैसी टीम है, कैसा आपके पास एक्सपीरियंसेस है। ठीक है, लाइक वो डिपेंड करता है कि कैसा आपका प्रोजेक्ट है। अगर आपका प्रोजेक्ट कुछ ऐसा है जो फ्लेक्सिबिलिटीज यूआई रिलेटेड है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो उस टाइप पे रिएक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है डेवलपर्स को। तो रिसेंट सर्वे हमें बताता है कि 68% ऑफ रिएक्ट डेवलपर्स जो है वो अप्रिशिएट करते हैं रिएक्ट को ओनली ओनली फॉर देयर फ्लेक्सिबिलिटीज। वही 72% ऑफ एंगुलर डेवलपर्स जो है वो वोट देते हैं कि लार्ज कोड बेस को स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से हम हैंडल कर सकते हैं एंगुलर के साथ। हमारी रिकमेंडेशंस क्या रहेगी? रिकमेंडेशंस हमारी यही रहेगी, अगर आप एक लार्ज स्केल एंटरप्राइज प्रोजेक्ट को सेटअप करना चाह रहे हो तो उस टाइम पे आप एंगुलर को यूज करें। लेकिन अगर आप एक फ्लेक्सिबिलिटी छोटा प्रोजेक्ट या फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है, सिंपल वेबसाइट है, तो उस टाइम पे आप रिएक्ट को यूज करें। ठीक है, तो यही हमारी रिकमेंडेशंस रहेंगी। अगर आप एक न्यू लर्नर है तो उस टाइम पे आपको रिएक्ट ज्यादा इजी मिल लगेगी, एंगुलर आपको थोड़ी मुश्किल लगेगी। यस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये हमारा एक फर्स्ट टॉपिक था जिस पे हम शुरू किया है, और आगे चलते चलते ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे हम यही चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, ऐसे ही जुड़े रहे, बने रहे।